हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 21 से लेकर 27 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, इस सप्ताह क्या रहेगी, और फिर देखेंगे अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं, आपकी इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह क्या रहने वाली है। जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो अभी बता रही है कि आप उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो चीजें आपको डिटैच किए हुए थी, कोल्ड बनाए हुए थी, आप जो मतलब दूरियां बनाए हुए थी। आपने डिसाइड किया है कि आपकी जो एनर्जी है अभी जो फिलहाल की है वो बता रही है कि आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। उन चीजों से रिलीज करेंगे जो चीजें आपको बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर आप एक दूसरे से अटैचमेंट फील करेंगे, कोई भेदभाव के हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, किसी के भी साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो हर हालत में उन्हें उनके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा, खुशहाली आएगी और जो है उनकी एनर्जी जो है इनहेंस होगी। तो उन जो नेगेटिव चीजें हैं उन्हें रिलीज करने पर और पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्टेड करने पर आपकी एनर्जी लगी हुई है, क्योंकि आप हर हालत में महसूस कर रहे हैं कि आपको हर हालत में जस्टिस मिलना चाहिए। ना तो आप अन्याय करते हैं, ना तो अन्याय सहते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जो भी कंफ्यूजन, जो भी बाधाएं, दिक्कतें रही हैं, उन चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं, ताकि हर हालत में आपके साथ जस्टिस हो सके, न्याय हो सके, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आपके रिश्ते में ना आए, अड़चने ना आए। और जो पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चल रहा था, तो उन चीजों को दूर करने में, उन चीजों को खत्म करने में आप लगे हुए हैं। जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, दूसरे के बारे में कोई भी ये महसूस नहीं हो रहा था, तो वहां आपने अब महसूस किया है कि सब कुछ इक्वल होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तो आपको भी जस्टिस मिलेगा, आपके साथ भी न्याय होगा। तो इसीलिए आप उन चीजों पर फोकस किए हुए हैं जो आपको खुशहाली दे सके, आपके साथ जस्टिस, न्याय कर सके। तो चलिए देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नए पार्टनर के लिए आपकी एनर्जी क्या हो सकती है। चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हो, पहले से कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई क्लिक, कोई बॉस रहा हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो आप जो है अभी जो नए पर्सन के लिए एनर्जी है, तो अभी आप अपनी पुरानी चीजों को
लेट गो करने में लगे हुए हैं, उस एनर्जी को खत्म करना चाहते हैं जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। हो सकता है आपके पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया हो, चीटिंग की हो, हेरा फेरी किया हो, आपकी भावनाओं के साथ खेला हो, तो उन चीजों से आप पूरी तरह से नहीं उबर पा रहे हैं, काफी ओवरथिंक कर रहे हैं, काफी चीजों को तूल दे रहे हैं, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिए हुए हैं, उन चीजों को नहीं भूल पा रहे हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चल पा रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि जब तक पुरानी चीजें, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक इस ओवर थिंकिंग को आप छोड़ नहीं देंगे, चीजों नेगेटिविटी को बढ़ावा देते रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, आप समय के साथ, फ्लो के साथ बहने की कोशिश कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, तो चीजों को धीरे धीरे करके मतलब एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। आप हो सकता है कि आप कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए, एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, लेकिन आप जो है पास्ट में अटके हुए हैं। जब तक उन चीजों से पूरी तरह से उबर नहीं पाएंगे, तो आप इसको, आपके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल सा पड़ रहा है। तो अगर आप इन चीजों, समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं और उस नेगेटिव चीजों को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो आपके लिए इजी, आपके लिए आसान हो सकता है। फिर से ट्रस्ट के साथ, भरोसे के साथ, यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत किसी बंदे या बंदी के साथ आपकी हो सकती है। हो सकता है कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए, लेकिन अभी आप उसे एक्सेप्ट ना कर पाए, क्योंकि आप अभी पुरानी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, आप उनको भुला नहीं पा रहे हैं, काफी तकलीफ में, काफी स्ट्रेस में आप दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, जिस पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। Knight of Wands, the Devil and Ace of Cups। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी भी आपकी बता रही है कि जिस पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, तो वहां उस सिचुएशन में आप अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम कर रहे हैं, या सामने वाला बंदा या बंदी कर रहा है। जो चीजें आपको लस्ट दे रही थी, एडिक्शन दे रही थी, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो काफी जकड़न, काफी प्रॉब्लम्स आप महसूस कर रहे थे। प्यार था, प्रेम था, अटैचमेंट थी, फीलिंग्स थी, लेकिन ये लस्ट होने के कारण, एडिक्शन होने के कारण आप पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कोई भी जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रिश्ते में थी, तो उस कोडिपेंडेंसी पर आप काम कर रहे हैं और ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं कि अगर नए सिरे से अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियां दे सकती है, आपको आगे सफलता दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि या तो आपको डिपेंडेंसी पे काम कर रहे हैं, या सामने वाला पर्सन कर रहा है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जो आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो वहां कमिटमेंट वगैरह, कॉम्प्रोमाइज वगैरह होता दिखाई दे रहा है, और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत समय के साथ, वक्त के साथ आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प, आपकी मदद कर सकती है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी हम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, पास्ट पर्सन की भी हो सकता है, नए पर्सन की भी हो सकता है, दोनों में ही एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। लेकिन दोनों जगह ही आप पास्ट वाली एनर्जी में उलझे हुए हैं, आप उस कोडिपेंडेंसी पे, उन चीजों पर काम करते दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिश्तों में ग्रहण सा लगाए हुए हैं। जब तक पूरी तरह से उनसे उभर नहीं जाते, भले ही आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लें, लेकिन आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब पूरी तरह से उन चीजों से
निजात पालेंगे। तो पहले उन चीजों से बाहर निकलिए, अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आपको लगे कि आप आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं तो तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़िएगा, चाहे वो नया रिश्ता है इवन पुराना रिश्ता है। तभी आपको जस्टिस मिलेगा, तभी आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि आप पूरी तरह से उलझे हुए हैं, काफी जकड़न महसूस कर रहे हैं, अंदर से टूट चुके हैं। जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में है तो हो सकता है आना जाना लगा हुआ है, वो आपसे प्यार मोहब्बत का दिखा रहा है, लेकिन कहीं भी इकरार नहीं है, ठहराव नहीं है कि वो आपसे शादी करेंगे, विवाह करेंगे, कितने दिन लॉन्ग लाइफ होगा रिश्ता या स्टेबल होगा। तो जब तक उन चीजों में क्लियरिटी नहीं आ जाती तब तक आप शुरू नहीं कर पाएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो राज, जो मिस्ट्री, जो रहस्य, जो छुपी हुई बात रही है, यानी कि जो आपको नेगेटिविटी दे रही थी, परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रही थी, तो धीरे धीरे करके उनका समाधान हो सकता है। उन चीजों से आप निजात पा सकते हैं, उबर सकते हैं। अगर आप अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, तो आप आगे बढ़ पाएंगे, उस नेगेटिविटी से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन पहले आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, खुद को मजबूत करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, प्रिपेयर करना है, रेडी करना है, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तभी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आपकी लाइफ में आएगा। जब आप पूरी तरह से अपने आप को पर फोकस करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, उन नेगेटिव चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य है, उन चीजों को खत्म कर दीजिए जो आपके रिश्ते में अड़चने, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तभी आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक आप पूरी तरह से उनसे उबर नहीं जाते, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।